जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, दिल्ली के वो मतदाता जो बीजेपी को, एनडीए को वोट नहीं किया होगा, वह भी आज सोच रहा होगा कि हमने कैसे कैसे नेताओं को दिल्ली की सत्ता दे रखी थी। अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे मक्कार नेता को, जो जमुना को लेकर कितनी राजनीति की, कितनी गंदी राजनीति की। जमुना को सफाई करना क्या इतना मुश्किल था? जिस तरह से जमुना के लिए बीजेपी की सरकार, दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है, और जिस तरह से आज ही उस पर अब क्रूज चलाने की एमओयू साइन होने वाली, यानी अब लोग यमुना नदी को पहले जितना गंदगी के रूप में जानते थे, उतनी ही स्वच्छता के रूप में अब जाना जाएगा। यानी अब अगर शुद्धता की बात होगी ना, तो यमुना जी की कसम खाई जाएगी कि अगर तुम शुद्ध हो तो यमुना जी की कसम खाओ। दिल्ली की वो मतदाता जो बीजेपी को वोट नहीं किया होगा, उसे भी आज ये पछतावा हो रहा होगा कि हमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया, हमने क्यों आज भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। सचमुच, क्योंकि कितने धोखे में लोगों को रखा जा रहा था। समझिए, आम आदमी पार्टी को सबसे पहले तो ये लग रहा था कि 2,500 रुपया महीना देना मुश्किल है। हमने तो जुमला लगा दिया था कि बीजेपी इसमें फंसेगी और फंस गई। लेकिन, और ये जुमला इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि पंजाब में उन्होंने अभी तक 1,000 रुपया महीने का दिया नहीं है, और उनकी बोलती बंद है इस मसले पे। हमने इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाया है जिसमें उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का, खासकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी की बयान सुनकर लगता है कि किस तरह से वो लोग दिल्ली और पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहे थे। तो गलती से पंजाब की जनता ने एक बार तो उनको चांस दे दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली और पंजाब की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं भी किसी भी राज्य में अब आम आदमी पार्टी को एक सीट जितना भी सपना लगेगा, मुश्किल है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल फिर से उस रूप को दिखाएंगे जहां से वो निकल कर आए थे, और लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में अगर वो विश्वास बना पाए कि नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, मौका मिलना चाहिए, और लगा अगर जनता को, तो ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, ये जो ज़माना है सोशल मीडिया का है। जनता की एक एक बात कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मोबाइल में कैद हो जाता है, और वो सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं पड़ा रहता है, और कभी न कभी किसी न किसी के पास वो पहुंच जाता है, और जब वक्त आता है तो वैसे वीडियो वायरल होता है। जैसे कि आज देखिए ना, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल का वो पुराना वीडियो लोग ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उसे जनता के बीच परोस रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल क्या सोचते थे और क्या कहते थे, क्या करते थे। उनकी सोच में, कथनी में, करनी में कितना फर्क था, कितना मूर्ख समझते थे वो, देख लीजिए। तो ये तमाम चीजों को लोग देखकर, और उनको अब ये लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने खुलासा किया, उनके जितने भी योजनाएं थी सब में भ्रष्टाचार का अंबार। स्कूल पूरे भारत में एकदम से दिल्ली को टॉप बना दिया स्कूल मॉडल। और घोटाला क्या हो रहा है, जो शौचालय है उसे भी क्लासरूम गिनती कर दिया जा रहा है। ये घोटाला, मतलब गजब। ऐसे घोटाले तो बिहार में हुआ करते थे कि स्कूटर पे भैंस और गाय और बैल को ढोया जाता था। कैसे भैया? वैसे ही केजरीवाल एकदम उसी राह पे चल पड़े,
और जिस तरह से वो उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इसके बावजूद वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो खुद स्वीकार किए हैं कि जेल में हमने गीता पढ़ा और गीता पढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि हमने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित एक ही है कि कम से कम दिल्ली की सत्ता को छोड़ दो। दिल्ली की जो सत्ता है वो छोड़ दो और फिर से अगर जनता मौका दे तो देखा जाएगा। मतलब ये साफ है कि दिल्ली की जनता ने जो मैसेज दिया केजरीवाल को, उसी का नतीजा है कि आज वो पंजाब के जाकर मेडिटेशन सेंटर में अपने आप को वो शुद्ध करने में लगे हैं। ये